नमस्कार दोस्त। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में आप टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। कि यदि आपको किसी भी फाइल को MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार करना है तो उसकी टेबल आप कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए आए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले आपको एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना होगा। एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करने के लिए वही ट्रिक है आपकी कि स्टार्ट बार पे जाओ, एक्सेल सर्च करो और उसके बाद आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि एक्सेल में बहुत से पॉइंट होते हैं कि जिनमें से फाइल का भी है। फाइल में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पिछली जो भी फाइलें हैं वो आपको दिखाएगा। उन सभी के अलावा यदि आपको एक्सेल में एक नई फाइल तैयार करनी है तो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके सामने कॉलम दिखाई दे रहे हैं और रो दिखाई दे रही हैं। कॉलम हम बोलते हैं ABCD, जो कि ऊपर की हेडिंग है उनकी पूरी लाइनों को हम कॉलम बोलते हैं। दूसरा रो की बात करते हैं तो रो 1 2 3 4 5 ये सभी रो के रूप में होते हैं। और रो के अलावा जैसे हमने बीच में कहीं भी क्लिक किया तो कॉलम और रो के एक संयोजन से सेल का निर्माण होता है। जैसे कि हम सेल में एक टेबल तैयार कर रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर, नाम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, इन सभी को हमने सेट किया है। इन्हें हम बोलते हैं सेल्स। कि इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इनकी साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। साइज़ में परिवर्तन करने के लिए A पर क्लिक करें या डायरेक्ट साइज़ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको इनको साइज़ में परिवर्तन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी साइज़ में परिवर्तन हो गया है और इनकी साइज़ ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें सेट करने के लिए हम कॉलम्स के बीच के पॉइंट पर डबल क्लिक करके उन्हें एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक क्रम संख्या डाल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो कि एक सीरियल नंबर होते हैं, उन्हें हमें इस टेबल में डालते हैं। और डालने के बाद जैसे हम एक टेबल तैयार करेंगे तो उसकी सबसे पहले हेडिंग इसी हिसाब से रहेगी। अब इसके बाद हम नेम एंटर करते हैं कि नाम कोई भी हो सकता है। जिस फाइल को आपको हार्ड कॉपी है आपके सामने, यदि उसको आप एक्सेल में तैयार करते हो तो उसमें सब कुछ मौजूद रहता है कि उसमें सीरियल नंबर क्या है, फाइल में किस नाम से है और फादर नेम क्या है, सब कुछ रहता है। अब जैसे हमने पूरी फाइल को सेल्स को सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने इसमें बॉर्डर सेट किया है। कि बॉर्डर सेट करने के लिए सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना होगा कि जिस एरिया में हमें बॉर्डर लगाना है उस एरिया को सेलेक्ट किया। बॉर्डर का एक अलग से कमांड रहती है इसकी होम टैब में एक्सेल की में, उस कमांड पर क्लिक करके आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर सेट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इन सेल्स में इनकी डिटेल एंटर करते हैं। कि जो भी डिटेल आपके सामने दी गई है उस डिटेल को आपको एक्सेल में टेबल के रूप में तैयार करना है, तो उन सभी डिटेल्स को आप इसमें फिल करें। फिल करने के बाद जैसे हम एक एक डिटेल को इसमें फिल कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने सीरियल नंबर डाला। जितने भी सीरियल नंबर के नाम हैं, मतलब फॉर्मेट है, उसमें सीरियल नंबर वहाँ तक डाल दिए। इसके बाद हम एक एक नाम डाल रहे हैं। नाम के बाद फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, इन सभी की डिटेल आप इन सेल्स में एंटर करें। सेल्स में एंटर करने के बाद जैसे आप इनके फॉर्मेटिंग सेट करेंगे तो फॉर्मेट सब सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपकी टेबल तैयार होनी चाहिए। कि जो भी डाटा है आपकी टेबल में उस डाटा को आप सेल्स में फिलअप करें। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे हमने नेम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, इन सभी की डिटेल एंटर की है इसमें। इन सभी की डिटेल्स आप डालते जाएं और आपकी टेबल तैयार होती रहेगी। हम टेबल तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ ही दूसरे कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कि जैसे एक्सेल होता है तो एक्सेल का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी डाटा एंट्री के दौरान, किसी भी रिकॉर्ड के दौरान इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें
रिबन टैब्स होती हैं एक्सेल में, जैसे होम टैब हुई, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन सभी का उपयोग आपको अच्छी तरह से आना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक टेबल तैयार कर रहे हो तो। इन सभी की जानकारी यदि आपको मालूम नहीं है और आपको सीखनी है तो हम इनके बारे में भी आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कि जैसे सबसे पहले हमने नेम का कॉलम सेलेक्ट किया सेल्स को, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करके गहरा कर सकते हैं। कि जैसे सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज किया, अब इसके बाद हम टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं इनका। कि साइड का कॉलम है फादर नेम का, उसके सभी अक्षरों का या सभी नेमों का टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमने एड्रेस को सिलेक्ट किया, एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप इसका भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये सभी हमारे टेक्स्ट कलर होते हैं जो अपनी सुविधा या अपनी फॉर्मेटिंग के अनुसार इन्हें सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद पिन कोड का भी हम टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। कि सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, इन सभी में आप बदलाव कर सकते हो। इसके बाद अब जैसे आपके सामने एक टेबल की फॉर्मेटिंग तैयार है, इन सभी की फॉर्मेटिंग को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल फॉर्मेट पे जाते हैं कि इसमें जो हाइट है उसमें बदलाव करना है। कि सभी सेल्स हैं उसकी हाइट में बदलाव करना है तो फॉर्मेट पे क्लिक करो, और ऊपर दे रखा है रो हाइट, इस पर क्लिक करके आप इनकी हाइट में बदलाव कर सकते हैं। कि जैसे हमने इनकी हाइट में बदलाव किया है तो आप क्लियरली इन सभी डाटाज को इस टेबल में देख सकते हैं। इनकी चौड़ाई में बदलाव करना है आपको तो उसी फॉर्मेट पे जाकर कॉलम विड्थ पर क्लिक करके इनकी चौड़ाई में आप बदलाव कर सकते हैं। कि जैसा कि आपके सामने सभी की डिटेल्स एक अच्छे तरीके से हम दिखा रहे हैं। सभी को सेलेक्ट करके आप इसमें साइज में बदलाव कर सकते हैं। यदि और भी कुछ करना है आपको, जैसे सबको सेलेक्ट कर रखा है हमने, इसके बाद किसी की फॉर्मेट टेबल सेट करनी है तो फॉर्मेट टेबल पर क्लिक करके आप इसमें 3 तरह के कलर डिवीज़न रहते हैं, एक लाइट, मीडियम, डार्क। इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं। कि जैसा कि आपके सामने उपस्थित है, ये एक टेबल फॉर्मेट होता है जो प्री डिज़ाइन रहता है। इसमें क्रम संख्या के आगे एक पॉइंट सा रहता है तो इसको हम फिल्टर चिन्ह बोलते हैं। जैसे सभी कॉलम्स में रहता है जो जिनको आप सेलेक्ट करके टेबल में चेंज करते हैं। इस पर क्लिक करके आप किसी भी डाटा को हाइड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करके उस डाटा को आप छुपाना चाहते हैं तो उसको हाइड कर सकते हैं, वापस शो करना है तो वापस शो कर सकते हैं। ये सब कार्य आप फिल्टर कमांड की सहायता से करते हैं। कि ऐसे ही हम नेम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फादर के हिसाब से हाइड कर सकते हैं। मतलब किसी भी डिटेल को आपको सेट करना है, हाइड करना है, शो करना है, उन सभी डिटेल्स को आप इस फिल्टर कमांड की सहायता से सेट कर सकते हैं। कि जैसा कि आज हमने बात किया कि टेबल कैसे तैयार होती है एक्सेल में, यह एक बेहतर तरीका है। इससे और भी बेहतर वीडियोज़ के लिए आप यहाँ ही बने रहें। धन्यवाद।